दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक कपल्स रहा करते हैं। वह बहुत ही अच्छे विचार के रहते हैं। लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है। उनके माँ बाप ने सन 85 में उनकी शादी कर दी थी। इस वक्त वह करीब 40 साल के हो चुके थे। इन 40 सालों में उन्होंने बहुत अच्छे दिन देखे। इस बीच उन्हें 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। बहुत ही खूबसूरत थे, अच्छे स्कूल में पढ़ाया करते थे। दोस्तों, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बच्चों जो भी मांग करते मम्मी पापा उनके पूरा कर दिया करते। इसी तरह बच्चे करीब 12 साल के हो गए। एक 10 साल का था। दोस्तों बच्चों का नाम आर्यन और एक का नाम प्रिंस था। लड़की का नाम आर्यन और लड़के का नाम प्रिंस। दोनों ही बड़े होने लगे। आज वह करीब 15 साल के हो चुके हैं। एक 13 साल का बच्चे अब काफी समझदार हो चुके हैं। इस बीच माँ बाप भी करीब 40 से 45 साल के हो चुके थे। चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी झुलाहट आ चुकी थी, लेकिन सुखी संपन्न रहने की वजह से वह आज भी बहुत ही चमकदार और सुंदर महसूस होते थे। दोस्तों, उन पर किसी की निगाहें पड़ती तो वह देखते रह जाते। दोस्तों, एक बार की बात है जब वह पिकनिक मनाने के लिए जंगल में गए हुए थे और कई दोस्त संगी साथी भी उनके साथ थे। उन्होंने बहुत मौज मस्ती किए, झरने देख स्नान किया और बहुत सारे जंगल में जानवर भी देखने को मिले। दोस्तों, इस तरह सभी ने बहुत ही एंजॉय किया। सभी एक दूसरे से बहुत ही घुल मिल गए थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे। इस बीच जब वह घर आए तो दोस्तों के नाते उन लोगों की बातों की सिलसिला चलती रही। किसी का दोस्त जीन्स था तो किसी की दोस्त लेडीज थी। इस प्रकार से उन लोगों में काफी बातें अच्छी चलने लगी। 40 साल के माँ बाप कब किसी फंदे में फंस गए उनको पता ही नहीं चला। इधर बच्चे बेफिक्र हो स्कूल जाया करते। उन्हें क्या पता था कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा परेशानियां आने वाली हैं। दोस्तों, माँ अलग बातें करती, पिता अलग बातें करते। दोनों का एक उम्र निकालने के बाद इस तरीका से अपने लाइफ से बाहर निकलना देखने वालों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। एक दिन का दिन आया जब वह दोनों अपने अपने प्रेम के आगे एक दूसरे को पसंद करना बंद कर दिए। इस बीच बहुत सारी बातें आए और पता चला कि हम एक दूसरे को कभी पसंद ही नहीं कर रहे हैं। जंगल में जाने और इस तरह से पिकनिक मनाने के तौर में यह क्या हो गया किसी को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे बच्चों के कानों में भी यह बातें आने लगी, क्योंकि वह रोज लड़ाइयाँ देखा करते थे। अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन करते, क्यों आप इतना एक दूसरे से झगड़ते रहते हो? मम्मी पापा कह देते, कुछ नहीं, तुम लोग जो पढ़ो अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, हम लोग क्या कर रहे हैं इससे तुम्हें क्या मतलब? बच्चे वहां से मुंह लटका के चल देते। दिन गुजरता गया। वह दिन आ गया जिस दिन बच्चों के ऊपर से मम्मी पापा का साया उठ गया। वह तो इश्क और मुश्क में फंस चुके थे। वह अपने अपने आशिकों के साथ रहने का फैसला कर चुके थे। इधर बच्चे बिल्कुल अनाथ की तरह घर में अपने आप को देखकर उन्हें बहुत दुख होता था। देखने वालों भी दुख जताते। वह भी बड़े हो चुके थे, उनको भी समझ आ चुकी थी कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। उनके फ्रेंड उनको कुछ ना कुछ ऐसा जानकर कहना सुनना शुरू कर दिए, क्योंकि सारे फ्रेंड की मम्मी या पापा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वह अपने घर बातें करते तो उन बच्चों को मालूम चला और वह स्कूल में कान्हा खुशी करना शुरू कर देते। इन बच्चों पर उसका बहुत ही बड़ा असर होता और वह आते और मुंह लटका कर बैठ जाते। अब तो उनके पास क्वेश्चन करने के लिए भी मम्मी पापा नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे का बात भी सुना बंद कर दिया था और खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार करना शुरू कर दिया था। बच्चे बिल्कुल अकेले थे। इस तरह माहौल में बच्चे पाल के बड़े होने लगे और बच्चों ने भी वह रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। करते भी क्या, जैसा देखो वैसा करो, जैसा देश वैसा भेष। माँ बाप का सर से साया उठ गया। जीते जी यह बहुत बड़ी बात थी। लोगों को बिल्कुल भी यह बात रास नहीं आ रही थी। इतने अच्छे फैमिली होकर भी इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया था और साजन बिन सुहागन बना बैठे थे। एक कहावत है कि अरे देखो भाई, शेर जा रहा है, कहीं से शेरनी आ रही है और कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है। लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया और उसका नाम कमेंट के अंदर साजन बिन सुहागन
सुहागन रख दिया। ये सब बच्चे सुनकर बहुत ही दुखित हुए और उन्होंने भी अपना इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर दिया, कहीं गलत कहीं सही राहों पर चलना शुरू कर दिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, जैसा उसे डालोगे वैसे ही डालेंगे। दोस्तों, इस तरह के माँ बाप को आप क्या कहते हो, कौन सा अच्छा, ये कम कर दिए। दोस्तों, अगर कभी भी ऐसा दिन आए तो अपने बच्चों को कभी मत भूलना और उनको अच्छे राहों पर ले जाना। आज बच्चे भी कहीं ना कहीं गलत या सही रास्ते पर चल रहे हैं, यह उनकी कमी नहीं है, उनके परवरिश की कमी है। उन्हें जैसा शिक्षा मिल वैसा वह किया। माँ बाप यह नहीं कह सकते कि हमने बहुत अच्छे से उसको पाल और वह खराब निकल गया। दोस्तों, ये कमियां बिल्कुल भी माँ बाप की है। इस तरह के माँ बाप को सबक सिखाना चाहिए और अपने बच्चों को समय देना चाहिए। यहाँ तो माँ बाप ने बिल्कुल छोड़कर ही चला गया, इनको क्या कहा जाएगा। इस तरह की कहानी से दोस्तों आप बहुत सारा ज्ञान सीख सकते हो, इसलिए जीवन सुधार कहानी को आप देखें और मैं हर दिन एक नई कहानी लेकर आए रहो जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।